हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये बहुत ही ब्यूटीफुल कैप बनाना सीखेंगे। ये जो कैप है मैंने 6 मंथ से लेकर 1.5 ईयर तक के बच्चे के लिए बनाई है। आप भी इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। और इस कैप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल थिन वूल यूज की है और इसके साथ साथ जो नीडल साइज है 10 नंबर की नीडल्स को यूज किया है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इस कैप को बनाने के लिए हमने यहाँ पे टोटल 88 फंदे लिए हैं और 88 फंदों के साथ दोनों साइड से इसको सीधा सीधा बुनते हुए, राइट साइड से भी हमें इसे सीधा बुनना है और रॉन्ग साइड से भी इसको सीधा बुनना है। तो ऐसे सीधा सीधा बुनते हुए हम टोटल इसकी 10 रोज यहाँ पर बुन लेंगे। ये 10 रोज हमने इसकी बुनकर कंप्लीट कर ली है। राइट साइड से भी हमने इसको सीधा बुना है और रॉन्ग साइड से भी सीधा। तो जब हम इस तरह से इसको बुनेंगे तो आप ये देखिए, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 इस तरह की उल्टी उल्टी लाइंस यहाँ पे आ जाएंगी। अब उसके बाद हम अपनी 11th रो पर आते हैं। 11th रो में हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट फंदा है इसको और लास्ट वाले फंदे को छोड़कर जितने भी हमारे बीच में ये फंदे हैं, हर एक फंदे का हमें 2 बनाना है। तो इस तरह से हमें ये सारी रो कंप्लीट करनी है। पहला फंदा हम बिना बुने ही इसी तरह डाल लेंगे और जो सेकंड फंदा है इसको हम इस तरह से 2 बनाएंगे। एक बार तो हमें बुना और फिर इसी में से हमने दोबारा से बुना, तो हर एक फंदे के हम यहाँ पे 2 बना लेंगे। ऐसे हम एक फंदे में से ही दूसरा फंदा फिर बुनकर 2 फंदे इस तरह बनाते चले जाएंगे। तो ये हम लास्ट तक इसी तरह से करेंगे। तो इस तरह से हमने ये सारी रो यहां तक बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हर एक फंदे को का हमने यहाँ पे एक फंदे का 2 बना दिया है और लास्ट का जो ये फंदा है इसको हम एज इट इज सिंपल, इसका हम 2 नहीं करेंगे, इसको हम सिंपल ही सीधा सिंगल बुन देंगे। तो ये 11th रो हमने पूरी बुनकर कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने स्टार्टिंग का जो फंदा है, एक तो इसको हमने नहीं बढ़ाया, एक फंदे में से 2 नहीं किए और एक लास्ट वाले में से नहीं किए। तो बीच के जो 86 फंदे थे उनको हमने यहाँ पे डबल कर लिया है। हर एक फंदे को हमने मतलब एक फंदे का 2 बना लिया है। तो इस तरह से जब ये फंदे हमारे बढ़ गए यहाँ पे, तो इस रो में अगर हम फंदों की बात करें तो टोटल हमारे यहाँ पे 174 फंदे हो गए। तो इस रो को बुन लेने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 9 रोज और बुननी है। लेकिन 9 रोज हम कैसे बुनेंगे, जो रॉन्ग साइड की रो है उसको तो हम उल्टा बुनेंगे और जो भी राइट साइड की रो आएंगी उसको हम यहाँ पे सीधा बुनेंगे। तो आप ये देखिए, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये तो हमारा राइट साइड का पोर्शन है और ये हमारा रॉन्ग साइड का है। तो इस तरह से हम राइट साइड में इसको सीधा बुनकर और रॉन्ग साइड में इसको उल्टा बुनते हुए टोटल 9 रोज यहाँ इसके बाद 11th रो के बाद हम कंप्लीट कर लेंगे। तो जब हम इस तरह की रोज देंगे, अब हमारा यहाँ मेन पर्पस क्या है, इस तरह से फंदों को बढ़ाकर हम कौन सा पोर्शन बनाएंगे कैप का, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमें ये जो कैप है इसका ये वाला पोर्शन बनाना है। ये जो पोर्शन है इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पे जो 9 रोज है वो बुनकर फिर कुछ इस तरह का कट वर्क वाला चेंजेस देना पड़ेगा और फिर हमें सेम ऐसे ही रोज बुननी है। तो पहले मैं आपको ये 9 रोज बुनकर फिर दिखाती हूँ कि हमें आगे फिर क्या करना है। तो ये हमने अपनी 9 रोज बुनकर कंप्लीट कर ली है और अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक हमने टोटल इसकी 20 रोज बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब 21st रो पे हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, तो वो हम देखिए क्या करेंगे। सबसे जो पहला फंदा है इसको हम बिना बुने ही दूसरी सिलाई में डाल लेंगे। उसके बाद ये जो धागा है इसको हम आगे लेकर आएंगे और जो 2 फंदे आपको नजर आ रहे हैं इन 2 फंदों को हम एक कर देंगे। जब जो हम ये धागा आगे लेकर आए हैं ये हमारा इस तरह से ऊपर से जाएगा और इन 2 फंदों का जब हम एक करेंगे, देखिए ऐसे, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये धागा जो हमने आगे लिया था ये भी सिलाई के ऊपर से जाकर यहाँ पे इस तरह से 2 फंदों का जब हमने एक किया तो एक फंदे की हमारे यहाँ पे कमी हो गई, तो उसको ये इस तरह से धागा जब ऊपर से जाएगा पूरा कर देगा। तो अगर हम इसी तरह से करते जाएंगे, 2 फंदों का एक और धागा आगे करते जाएंगे, तो हमारा जो एक फंदा कम हो रहा है 2 फंदों को एक करते हुए, तो वो भी सेट हो जाएगा।
इट मीन्स पूरी रो में ना तो हमारी कोई फंदों की कमी होगी और ना हमारे फंदे बढ़ेंगे, उतने ही फंदे हमारे हो जाएंगे। और सारी रो में आपको ऐसे ही करना है। देखिए फिर दोबारा से, बस हमने फर्स्ट फंदा नहीं बुना, उसके बाद जो भी फंदे आप लेंगे इसी तरह आपने करना है। 2 फंदों का एक करना है, धागा पहले हम आगे लेकर आएंगे, इन 2 फंदों को फिर एक बनाते हुए हम बुन देंगे और इस तरह से धागा ऊपर से जाएगा, देखिए ऐसे। फिर दोबारा से धागा हम आगे लेकर आएंगे, फिर नेक्स्ट 2 फंदों का इसी तरह से एक बनाएंगे। तो पूरी रो में आपको यही काम करना है। देखिए इस तरह जब हम करेंगे तो ये जाली बनती चली जाएगी और यही पैटर्न हमें यहाँ पे देना है। धागा फिर आगे लेकर आएंगे, नेक्स्ट 2 फंदों का इसी तरह से एक कर देंगे। तो ये सारी रो हमें इसी तरह एंड तक बुनकर कंप्लीट करनी है। तो ये हमने सारी रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। इसमें इसी तरह से हमने 2 फंदों का एक करते हुए इस तरह से ऊपर से धागा लेते हुए यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद एंड में ये आपका एक फंदा, उसको हम इसी तरह से सिंपल बुन देंगे। तो ये 21 रोज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, जो आप रॉन्ग साइड की रो पर आएंगे तो रॉन्ग साइड की रो में हमें इसको सारी रो को इसी तरह से उल्टा बुनना है। पहला फंदा ऐसे बिना बुने डालकर और नेक्स्ट हम सारे बुन देंगे। ये जो ऊपर से धागा आया था इसको भी हम बुन देंगे। तो जब हम इस तरह से सारी रो बुन लेंगे तो इस रो के साथ ये हमारी 22nd रो है और 8 रोज और हम बुनेंगे। जैसे हमने यहाँ पे बुनी थी, ये सीधा सीधा पैटर्न देते हुए रॉन्ग साइड से हम इनको उल्टा बुनेंगे और राइट साइड से हम इसको सीधा बुनेंगे। तो टोटल अब हमें यहाँ पे इस रो के साथ इंक्लूड करके, इस रो को इंक्लूड करके एक तो ये हो जाएगी और 8 रोज और बुननी है। तो टोटल अब 30 रोज हम यहाँ पे इसकी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। 30 रोज तक जब हमारी हो जाएगी तो 31st रो पे राइट साइड पे जब हम आएंगे तब इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे। तो अब मैं ये पूरी की पूरी रो यहाँ पे उल्टा बुनकर और नेक्स्ट 8 रोज और बुनकर फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। तो हमने ये अपनी रोज बुनकर कंप्लीट कर ली है। नीचे से यहाँ तक टोटल अब हमारी 30 रोज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 31st रो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अब जो है ये जो पार्ट हमने बनाया है, ये हमारा ये फ्लैप वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसको अगर आप इस तरह से फोल्ड करके देखें तो इस तरह से हमें बाद में जाके इसकी स्टिचिंग करनी है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट तैयार हुआ है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये इस कैप में ये जो पार्ट है आप देख रहे हैं, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद अब हमें कुछ चेंजेस करने हैं और फिर हम ये वाला पार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे करना क्या है, देखिए जब हमने 11th रो स्टार्ट की थी, स्टार्टिंग की ये 10 रोज बुनने के बाद 11th रो में हमने फर्स्ट फंदा और लास्ट फंदा, इसको छोड़कर बीच के जो 86 फंदे थे हर एक फंदे को हमने यहाँ पे डबल कर लिया था। तो अब आपको यहाँ पे फिर दोबारा से इनको 2 फंदे जो हमने एक फंदे के 2 किए थे यहाँ पे, अब उन 2 फंदों को हमें यहाँ पे एक करना है। तो सेम हमारे उतने ही फंदे हो जाएंगे जितने से 88 से हमने स्टार्टिंग की थी। तो वो हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहला जो फंदा है इसको हम यहाँ पे बिना बुने ही ऐसे डाल लेंगे और नेक्स्ट जितने भी फंदे हैं 2-2 फंदों का हम एक करते चले जाएंगे। जैसे ये 2 फंदे हैं, इनको हम दोनों को साथ में इस तरह से लेते हुए और सीधा बुन देंगे। तो इस तरह से हमें ये सारे फंदे 2-2 का एक करते हुए रिड्यूस करने हैं। तो ये हमारा यहाँ तक हमने पूरी रो 2 फंदों का एक करते हुए कंप्लीट कर ली है। और लास्ट का ये फंदा जो कि हमने इसके 2 नहीं किए थे स्टार्टिंग में भी, जब हमने फंदों को बढ़ाया था, तो ये हमारा सिंगल इसी तरह से हम बुन देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे जो फंदे हैं फिर से 88 हो गए हैं। जो भी हमने फंदे बढ़ाए थे वो हमने यहाँ पे रिड्यूस करके इसको दोबारा से इतने ही कर लिया है जितने हमने स्टार्टिंग में किए थे। अब यहाँ से हम जो है कैप का जो दूसरा पोर्शन स्टार्ट करेंगे, देखिए ये वाला पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे इसे बनाना। तो इसको बनाने के लिए आप जो है
बच्चे के ईयर से लेकर उसके इस तरह से जब आप उसके हेड को मेजर करेंगे तो आप देख लेंगे इस तरह से, या तो आप इंची टेप से मेजर करेंगे या फिर अपने हाथों की ऐसे उंगलियों से मेजर करेंगे। इतना पार्ट हमें और यहाँ पे बुनकर तैयार करना है। तो जो पार्ट आप बनाएंगे ये हाइट वाला पार्ट है, इतना हमें इस तरह से मेजर करना है। और यहाँ पे जो ये मैंने डिजाइन दिया है इसकी बजाय आप सिंपल भी बुन सकते हैं, एक सीधे एक उल्टे की गाटर स्टिच की लाइन भी दे सकते हैं, या कोई डिजाइन अगर आप डालना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे इस हाइट को बनाने के लिए आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब जो है मैं यही वाला पैटर्न दूंगी जिसमें 2 लाइन सीधी की आएंगी और 2 उल्टे की आएंगी। तो इसको जितना मैंने अभी आपको बताया बच्चे की हाइट के अकॉर्डिंग मेजर करके उतना जो है हमें यहाँ पे इसी तरह का पैटर्न बनाना है। तो ये पैटर्न कैसे बनेगा ये अभी मैं आपको बनाकर बताती हूँ। जैसे आप देखिए यहाँ पे हमने 31st रो पूरी कंप्लीट कर ली। अब हम यहाँ पे रॉन्ग साइड पर आ गए हैं। अब यहाँ से हम डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे। तो डिजाइन डालने के लिए आप इस रो को पूरी की पूरी को पहले तो उल्टा बुन लेंगे, फिर हम जब राइट साइड से आएंगे तो फिर मैं आपको इसमें ये 2 सीधी और 2 उल्टी लाइन कैसे आएंगी ये बनाकर बताऊंगी। पहले इस रो को हम पूरी की पूरी को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। रॉन्ग साइड की पूरी रो को उल्टा बुनने के बाद अब हम यहाँ पे 33rd रो पर आ गए हैं। अब हमारा डिजाइन पैटर्न हम डालना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस रो को हम उल्टा बुनेंगे। तो ये रो हमने सारी की सारी उल्टी बुन ली है। अब हम यहाँ पे रॉन्ग साइड पे जब आएंगे तो रॉन्ग साइड में देखिए ये रो हमें सीधी नजर आ रही है। हम इसको भी सीधा बुनना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम इसको जब सीधा बनाएंगे तो जो दूसरी साइड राइट साइड अगर हम देखेंगे तो वहां पे जो रोज है हमारी ये देखिए ये जो 2 रोज हैं उल्टी बुनाई की नजर आ रही है। तो हमें इसी तरह से 2 रोज देनी है। 2 रोज जब ये उल्टी बुनाई की यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर हम यहाँ पे सीधी बुनाई की लाइंस देंगे। तो जैसे 2 रोज हमने यहाँ पे ये उल्टी बुनाई की दी है, 2 रोज हमारी यहाँ पे सीधी की हो गई है। तो इस तरह से हम ये कंप्लीट करके अल्टरनेटिवली इसको चेंज करते चले जाएंगे। तो ये देखिए हमने रॉन्ग साइड से जब इसको सीधा बुना तो हमारे यहाँ पे ये 2 उल्टी बुनाई की लाइंस कंप्लीट हो गई। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 2 हमें सीधी बुनाई की लाइन देनी है, 2 हमें उल्टी बुनाई की देनी है। तो जब ये उल्टी बुनाई की 2 रोज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, अब हमें यहाँ पे इसको चेंज करना है। चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको सीधा बुनना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम इसको सीधा बुनेंगे राइट साइड से और रॉन्ग साइड से हम उसको उल्टा बुनेंगे। तो हमारे यहाँ पे तो सीधी लाइंस आ जाएंगी। इस तरह से ये हमारा सीधी लाइन आ गई है। एक तो ये हो जाएगी जब पूरा हम कंप्लीट करेंगे, और रॉन्ग साइड से हम इसको जब उल्टा बुनेंगे तब हमारी यहाँ पे एक और सीधी लाइन आ जाएगी। तो 2 कंप्लीट हो जाने के बाद फिर जब हम राइट साइड पर आएंगे तो फिर हमें इसी तरह से उल्टी रो बुननी है, और जब रॉन्ग साइड पे जाएंगे तो वहां से हम उसको सीधा बुनेंगे। फिर 2 इस तरह की लाइंस आ जाएगी। तो ऐसे हमें पूरा बनाना है, और जितनी अभी मैंने जो हाइट आपको बताई थी वहां तक हम इस तरह से इसको बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब हमने यहां तक इस पैटर्न से इसको बुनकर कंप्लीट कर लिया है। नीचे से जहां से हमने इसको बुनना स्टार्ट किया था फंदे डालने के बाद, वहां से लेकर यहां तक हमारी टोटल 84 रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब 84 रोज के बाद ये हाइट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ के बाद अब हम इसको रिड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। तो जो रिडक्शन हम स्टार्ट करेंगे वो देखिए हम कैसे करेंगे। पहले जो 6 फंदे हैं इनको हम बुनेंगे, 2 फंदों का फिर 1 करेंगे, फिर नेक्स्ट 6 फंदों को बुनेंगे, फिर 2 फंदों का 1 करेंगे। तो इस तरह से हम इसको बुनते चले जाएंगे। 85th रो में हम स्टार्टिंग के जो 6 फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे। ये 6 फंदे सीधा बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट जो है 2 फंदों को इकट्ठा बुनते हुए हम इसको 1 बना देंगे। जब 2 फंदों को हमने 1 बना दिया, फिर उसके बाद फिर हम नेक्स्ट 6 फंदों को बुनेंगे।
उसके बाद फिर हम 2 फंदों को इकट्ठा बुनते हुए एक बना देंगे। मतलब आपने इस पूरी रो में क्या करना है, 6 फंदे हमने बुने, फिर 2 फंदों का एक किया, 6 फंदे बुने, फिर 2 फंदों का एक किया, 6 फंदे बुनेंगे, फिर आगे फिर 2 फंदों का एक करेंगे। तो एंड तक हमें इसी तरह से करना है। तो ये पूरी रो हमने बुनकर कंप्लीट कर ली है। स्टार्टिंग में 6 फंदों को बुनकर 2 फंदों का एक करते हुए इसी तरह से हमने ये सारी रो एंड तक कंप्लीट की है। उसके बाद अब हम रॉन्ग साइड की रो पर आ जाते हैं। रॉन्ग साइड की जो भी रो आएगी वो सारी की सारी आपने यहाँ पे उल्टी बुनकर कंप्लीट करनी है। जो भी रिडक्शन होगी वो हम राइट साइड में ही करेंगे। तो ये जो रॉन्ग साइड की रो जितनी भी हम बुनेंगे वो सारी की सारी हमें उल्टी बुननी है, इनमें हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने। तो ये रो हम उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये 86th रो को पूरा का पूरा उल्टा बुनने के बाद अब 87th रो में हम क्या करेंगे, जैसे हमने 85th रो में स्टार्टिंग में 6 फंदे बुने थे, फिर 2 फंदों का एक किया था, तो यहाँ पे हम अब 5 फंदे बुनेंगे और फिर 2 फंदों का एक करेंगे। ये 5 फंदे बुन लेने के बाद अब हम उसी तरह से जैसे हमने पहले किया था 2 फंदों को इकट्ठा बुनते हुए उसका एक बना देंगे। अब नेक्स्ट आगे भी हमें इसी तरह से करना है पूरी रो में। जब हम 5 फंदों को नेक्स्ट बुन लेंगे तो फिर हमें ऐसे ही 2 फंदों का एक बनाना है। तो आपने इस सारी रो में इसी तरह से करना है और फिर उसके बाद यहां तक कंप्लीट करने के बाद फिर रॉन्ग साइड की जो रो है वो हम सारे के सारे उल्टी बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब ये 87th रो में रिडक्शन करने के बाद 88th रो हमने पूरी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम 89th रो पर आ गए हैं। 89th रो में हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे 4 फंदों को बुनना है और फिर 2 फंदों का एक करना है। जैसे 4 फंदे बुन लेने के बाद फिर ये जो 2 फंदे नजर आ रहे हैं इनको फिर से हमें एक बनाना है। पूरी रो में हमें ऐसे ही करना है। नेक्स्ट फिर हमें 4 फंदे बुनने हैं और फिर 2 फंदों को एक करते हुए हमें बुनना है। तो आप देखिए जैसे कि अब हम इनको रिड्यूस करते जा रहे हैं। यहाँ पे 6, पहले हमने 6 को बुना 85th में, फिर 2 का एक किया, फिर यहाँ पे हमने 87th रो में फिर 5 फंदों को बुना, फिर 2 का एक किया, फिर उसके बाद ये 89th रो में हमने 4 फंदों को बुना, फिर 2 फंदों का एक किया। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ये सारे फंदे बुनने हैं। जैसे अब हम 89th रो बुनेंगे, फिर रॉन्ग साइड की रो हम 90th रो को उल्टा बुनेंगे, फिर 91st रो पे आएंगे, फिर 3 को बुनेंगे, फिर रॉन्ग साइड की रो को पूरा बुनेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे तब तक इनको बुनते जाना है जब हमें यहाँ पे ये 4 फंदे हमारे पूरे के पूरे ये रिड्यूस होके खत्म हो जाएंगे। जैसे 2 फंदों का एक करते हुए यहाँ तक हमें इनको कंप्लीट करना है। तो इनको मैं बुनकर आपको एंड में बताती हूँ कि कहाँ तक हमें कैसे करना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपनी टोटल 96 रोज कंप्लीट कर ली है। जैसे हम इन फंदों को घटाते हुए आए थे, 85th रो से हमने स्टार्ट किया था, 85th, उसके बाद 87th, 89th, 91, 93, 95 और अब हम अपनी 97 रो पे आ गए हैं। तो इसी तरह से हमारा स्केल यहाँ पे रिड्यूस होता चला गया फंदों का। पहले 6, 5, 4, 3, 2 और अब ये देखिए 1, एक फंदा रहता है। तो अब इस रो को ही हमें कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद हमें आगे नहीं बुनना। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए स्टार्टिंग में जो आप देख रहे हैं ये एक फंदा और ये इन दोनों फंदों का हम एक कर देंगे। मतलब पूरी रो में आपने ऐसे ही करना है, 2 फंदों का एक करते जाना है, क्योंकि अब हमारा बस एक ही फंदा बचा है यहाँ पे, तो 2 फंदों का हम एक करते जाएंगे। उसके बाद ये पूरी रो हम इसी तरह से 2 फंदों का एक करते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये सारी रो मैंने यहाँ पे 97th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है 2 फंदों का एक करते हुए। अब हमें क्या करना है, इस थ्रेड को हमें यहाँ से जितना भी स्टिचिंग के लिए यूज करना है उतना लेकर और हमें कट कर लेना है और अब हम इसका स्टिचिंग पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो आपको मैं एक बात और यहाँ पे बता देती हूँ कि जैसे मैंने ये जो रिड्यूस किया है यहाँ से, आपका अगर अपना कोई भी मेथड है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको एक ही बात का ध्यान रखना होगा, जितने भी फंदे हमारे पास यहाँ पे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको इस तरह का डिवीजन करना होगा।
तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कर सकते हैं। आप 4-5 लाइन्स या कुछ भी जितनी भी देना चाहें उतना आप गैप भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 फंदों का एक करते हुए इसको रिड्यूस किया है, आप 3 फंदों का एक करते हुए भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप जो भी मेथड यहाँ पे अप्लाई करें, इन सारे फंदों को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइड कर लें और फिर आप जो है यहाँ पे इसको रिड्यूस करें। तो अब इसकी स्टिचिंग हमें कैसे करनी है, देखिए आगे अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस धागे को कट करके एक निडल में डाल लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है धागा जो हमने कट किया था, इसको बुनने के बाद हमने इस तरह से सुई में डाल लिया है और यहाँ से हम पहले इसको इस तरह से धागे को ऐसे डाल लेंगे और टाइट कर देंगे और जितने भी ये फंदे हैं सारे के सारे यहाँ पे इस सुई में डाल लेंगे। ऐसे हम डालते चले जाएंगे। इस तरह से डालने के बाद फिर हम इसको ऐसे पकड़कर खींच देंगे। अब देखिए ये हमारा सारा ऐसे सेट हो जाएगा। उसके बाद इसको हम यहाँ पे लॉक कर देंगे। अब इसको यहाँ पे हम और जितनी बार भी लेयर्स आपको ऐसे करने हैं वो आप कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल पक्का हो जाए। इस तरह से हम यहाँ पे ये डालते जाएंगे और ये हमारा टाइट हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड तक इसको सिल लेंगे। यहाँ से पहले हम ऐसे लेंगे और फिर यहाँ से भी हम एक बार हमें यहां से लेना है और सेकंड टाइम यहां से। तो इस तरह से हम इसको सिलते जाएंगे। तो जब आप इसको सिलेंगे बिल्कुल इसके साथ मैच हो जाएगा, कुछ भी आपको अलग से नजर नहीं आएगा। फिर उसके बाद जब आप यहां से सिलना इसको स्टार्ट करेंगे तो एक बात का ध्यान आपको रखना है, ये जो आपकी लाइंस हैं ये लाइंस इन लाइंस के साथ मैच करते हुए आपने यहाँ पे सिलनी है। बस थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है और इजीली ये आपका बनता चला जाएगा। तो यहाँ तक सिलकर कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाला पार्ट हमें कैसे सिलना है। तो ये कैप हमने सील कर कंप्लीट कर ली है। अब उसके बाद आप देखिए ये थोड़ा इस तरह से हो जाएगा। अब हमें इस पार्ट को यहाँ पे ऐसे सिलना है। तो इसको सीलने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ये जो कट पार्ट है इसको हम पूरा अच्छे से इस तरह से सेट करके और फिर हमें यहाँ पे इसको सीलना है। हम इसको कैसे सिलेंगे, देखिए ये धागा हमारा ऑलरेडी इससे हमने पहले सिला था वो है, और इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं जहाँ से हमने फंदों को स्टार्टिंग में यहाँ से हमने फंदों को बढ़ाया था और यहाँ से फंदों को घटाया था, ये मोटे मोटे उभरे हुए आपको नजर आ जाएंगे ये। तो यहाँ से हमने इस वाले पार्ट से भी ऐसे ही नजर आएंगे आपको और यहाँ से भी ऐसे ही आएंगे, इक्वल इक्वल इस तरह से मैच करते हुए हमें इसको सिलते जाना है। तो इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे भी आपको इसी तरह की ये जो लाइन है नीचे नजर आएगी, अलग सी मोटी सी लाइन आपको नजर आ रही होगी, इसी को हमने ऐसे पकड़कर सिलते जाना है। ऐसे बिल्कुल हमें आराम से इसको सिलना है, बड़ी आराम से आपका ये सिल जाएगा। देखिए इसको ऐसे मैच करेंगे और ऐसे पकड़ेंगे और इसको हम सिलते जाएंगे। नेक्स्ट फिर इसी तरह से दोनों को पकड़ेंगे, ऐसे सिल देंगे। तो आपने पूरी इस कैप के इस पार्ट को इसी तरह से सिलना है। तो ये देखिए जब आप सिलेंगे तो ये ऐसे होता चला जाएगा। तो इसी तरह से हमें ये सारी कंप्लीट करनी है। तो ये हमने अपनी कैप को सील कर कंप्लीट कर लिया है। फिर उसके बाद जो है अब यहाँ पे अगर देखें तो ये जो पार्ट है ऑटोमेटिकली बच्चे के हेड पे फिट हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो आप यहाँ पे स्ट्रैप लगा सकते हैं।
जैसे इस 7-8 फंदों को उठाकर और उससे इस साइड भी और इस साइड भी आप स्ट्रेप की लेंथ जितनी भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो आपको ये कैप कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।